आप सभी लोगों का स्वागत है वेल्थ क्रिएटर प्रोग्राम प्रस्तुत निफ्टी बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस फॉर 23 फरवरी 2023। दोस्तों कल है एक्सपायरी। उससे पहले हम बात करते हैं कि कल हमने क्या बात की थी। दोस्तों कल हमने जो बात की थी टाइमलाइन के हिसाब से, टाइम साइकिल के हिसाब से बहुत ही परफेक्ट एनालिसिस हमारी हुई। और मार्केट ने जैसे हमने कल पैरेलल चैनल ड्रॉ किया था वीकली चार्ट पे, उस पैरेलल चैनल के मिडल में एग्जैक्टली टच करके हमने बाउंस बैक लिया है। उसके बारे में आखिर में भी बात करेंगे। हमने जो प्रेडिक्ट किया था कि 22, 23, 24 में 200 से 250 पॉइंट का फॉल और बैंक निफ्टी में 400 से 800 पॉइंट का फॉल आएगा, वो प्रिडिक्शन हमारा 100% एक्यूरेसी के साथ में सही साबित हुआ। चलो दोस्तों आइए बात करते हैं कल कैसे कामकाज करें। कल है एक्सपायरी और कल एक्सपायरी के दिन में क्या होता है, प्रीमियम डीके बहुत ही फास्ट होता है। सो आपको बहुत ही कॉशियसली ट्रेड प्लान करने हैं और आपको बड़ा लॉस नहीं करना है। जो भी आज प्रॉफिट किया उसको संभल के आपको मार्केट में रखना है। तो कल के लिए क्या ट्रेड प्लान होगा? देखो मेरा ट्रेड प्लान बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, मैंने जो ऊपर में आपको जोन बना के दिया है 17605 या 17635 के ऊपर में या उसके बीच में कहीं मार्केट गैप अप ओपन होती है और अगर पहले 5 मिनट का कैंडल अगर रेड बनता है, अगर रेड बनता है तो हम उस 5 मिनट के कैंडल को या 17635 का एसएल लगा के, अगर बहुत बड़ा एसएल हो रहा है तो हम उस 5 मिनट के कैंडल के हाई को एसएल लगाएंगे। और अगर वो कहीं ना कहीं ओपनिंग 17620 625 को है तो हमारा एसएल 17635 का होगा और उसको एसएल लगा के हम पुट में बैठेंगे। हमारे टारगेट रहेंगे 17530 और 17490 के हमारे टारगेट कल रहेंगे। वहां पे हम अपनी पोजीशन सेफली बुक करके लेंगे। ये हो गई बात गैप अप ओपनिंग की और पहली कैंडल रेड बननी चाहिए, तब की बात हो गई। अगर अगर मार्केट खुलती है गैप डाउन खुल के, अगर मार्केट गैप डाउन इस रेंज में खुलती है 17490, 17490 से लेके 17445 के बीच में अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुलती है तो हमें हमें कॉल के बारे में सोचना है, क्योंकि कल है एक्सपायरी। अगर पहली कैंडल ग्रीन बनती है गैप डाउन के बाद में तो हम क्या करेंगे, अगर 17445 से बहुत ही दूर अगर 5 मिनट की कैंडल है और स्टॉप लॉस बहुत ही बड़ा हो रहा है तो उस कैंडल का लो हम एसएल रखेंगे या 17445 को एसएल रख के हम कॉल की पोजीशन कैरी करेंगे। हमारे टारगेट्स होंगे 17570, 17630 के हमारे टारगेट्स होंगे दोस्तों। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो बहुत गजब का सिनारियो हो जाएगा। फ्लैट खुलने पे कॉल में और पुट में जो भी लोग बैठे हैं दोनों साइड के लोग लॉस में आएंगे। सो दोनों साइड के लोग अपनी अपनी पोजीशन को एक तो एवरेज करेंगे, नहीं तो उसको होल्ड रखेंगे। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो उस टाइम पे मार्केट एक रेंज में फंसेगा और कम से कम 12 से 1:15 बजे तक मार्केट उस रेंज में फंसा रहेगा। और फिर उसके बाद में 12:30 1 पौने 1 के बजे के बाद में मार्केट अगर 17635 या 17490 या 17605 या 17490 को जिस भी साइड ब्रेक करता है या जो भी रेंज बनती है वो रेंज को तोड़ने के बाद में हम उस साइड में 100 से 150 पॉइंट्स के मूव के लिए वहां पे हम कॉल या पुट को डिसाइड करेंगे अगर फ्लैट खुलती है। सो गैप अप के केस में पहली कैंडल रेड बनेगी तो 17635 का एसएल लगा के हम पुट में बैठेंगे। पहली कैंडल अगर गैप डाउन के केस में ग्रीन बनेगी
तो हम 17445 का स्टॉप लॉस लगा के कॉल में बैठेंगे। और अगर मार्केट आपको एक मौका देगी तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि एज पर टाइम साइकिल अगर कल एक ग्रीन कैंडल बनती है और हम 120 से 150 पॉइंट का मुंह देखते हैं तो फ्राइडे को मार्केट फिर से गिरेगी। इसके बारे में मैं आपको आखिर में बताऊंगा वीकली चार्ट पे चैनल ड्रॉ करके फिर से। उससे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी में मेरा क्या प्लान है। बैंक निफ्टी में मेरा प्लान काफी सिंपल सा है। आपको दो जोन बनाने हैं, एक लाइन है आपका 40,174 और आपका नीचे का लाइन है 39,760 से लेके 39,662 का जोन। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है और मार्केट कहीं 40,100 या उसके आसपास में ओपन होती है और अगर मार्केट 40,174 को क्रॉस किए बगैर एक रेड कैंडल बनाती है तो हम 40,174 का एसएल लगा के पुट में बैठेंगे। हमारे टारगेट्स होंगे 39,980, 39,980, 39,870 एंड 39,760 के हमारे टारगेट्स होंगे अगर मार्केट गैप अप खुलती है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है और मार्केट अगर 39,762 और 39,662 के बीच में खुलती है और 39,763 को ब्रेक करके उसके ऊपर में 10 मिनट सस्टेन होती है तो मैं कॉल की पोजीशन लेना पसंद करूंगा। 60 पॉइंट का मेरा एसएल रहेगा। मेरे टारगेट रहेंगे 39,930, 39,980 के मेरे टारगेट्स रहेंगे। वहां पे मैं अपनी पोजीशन को बुक करूंगा। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम उसको अवॉइड करेंगे 12:30 से 1 बजे तक और जो भी रेंज बनेगी जिस साइड भी ब्रेक करेगी हम उस साइड में कॉल या पुट के साइड में बैठेंगे। दोस्तों ऐसा हो सकता है कि आज के बड़े मूव के बाद में कल की एक्सपायरी रेंज बाउंड होगी ऐसे सब जन बोल रहे हैं, लेकिन कल की एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी है तो उसमें वोलेटिलिटी होगी और आपके एसएल भी हिट होंगे। लेकिन आपको क्या करना है, आपको एक तो ऐसा प्रीमियम चूज करना है जहां पे आपका रिस्क फाइनल हो जाए कि यहाँ ये मैं हीरो या जीरो कर सकता हूँ, या तो आपको नेक्स्ट एक्सपायरी के कॉल में ट्रेड करना है। तो दोस्तों बहुत ही क्रिस्टल क्लियर प्लान मैंने दिए है। आपको अगर नहीं समझ में आता तो दोबारा सुनना और उसके बाद में ही आपको ट्रेड करना है। आइए चलो बात करते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि कल एक ग्रीन कैंडल बन सकती है और परसों हमारी फिर से थुकाई होगी मार्केट में। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ निफ्टी के वीकली चार्ट्स पे। ये अगर निफ्टी का वीकली चार्ट है, हमने कल एक यहाँ पे एक पैरेलल चैनल को ड्रॉ किया था, करेक्ट है? अगर आपको याद है तो मैं ये सारे लाइंस हटा दूं और आपके लिए मैं एक पैरेलल चैनल ड्रॉ करूं जो हमने कल ड्रॉ किया था। यहाँ से लेके ऐसा चैनल हमने कल ड्रॉ किया था और मैंने कहा था कि इस मिड लाइन पे अब क्या होगा मार्केट में। अब मार्केट में एक तो ये लाइन ब्रेक हो गई तो हम यहाँ तक के टारगेट
मतलब 17,100 के टारगेट मैंने जो आपको बताया है 17,130 तक के टारगेट, वो टारगेट आ सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से कुछ बाउंस बैक करेगा तो मार्केट यहाँ पे आएगा और फिर से एक बार यहाँ पे अगर नीचे तोड़ देता है तो फिर से एक बड़ा फॉल आएगा। सो हमारा प्लान क्या रहेगा, अगर कोई भी मार्केट में अप मूव आता है तो हम फ्राइडे के लिए एक पुट की पोजीशन लेना ही पसंद करेंगे। फ्राइडे के दिन लेंगे, कल नई पोजीशन लेंगे नहीं। कल अगर ग्रीन कैंडल बनती है, फ्राइडे एक गैप अप ओपनिंग मिलती है तो हम श्योर शॉट पुट की पोजीशन में बैठना पसंद करेंगे। लेकिन अगर मार्केट कल ग्रीन कैंडल बनाती है और बहुत बड़ा कैंडल नहीं बनाते हुए 17,600 के आसपास में ही क्लोज होती है और फिर से 17,490 को ब्रेक करती है, तो हम 17,538 का एसएल लगा के फ्राइडे को पुट में बैठेंगे। हमारे टारगेट 17,100 के हो सकते हैं और उसमें हम मार्च एक्सपायरी में ट्रेड करेंगे क्योंकि टारगेट आने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट कल भी रेड कैंडल बनाती है तो वन साइडेड मूव भी कल आ सकता है। लेकिन कल की जो कि मंथली एक्सपायरी है तो मैं उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, वो मूव मैं फ्राइडे को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन अगर कुछ मुझे ऐसा इंडिकेशन दिखता है तो कल भी मैं उसमें ट्रेड करूंगा। सो दोस्तों आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लान को बहुत ध्यान से सुनना और एग्जीक्यूट करना, आपके पैसे जरूर बनेंगे। और आपके दोस्तों के साथ इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। और एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ही ट्रेड करें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, बाय बाय।